सुपौल जिला के कोने कोने से आए कार्यकर्ता साथी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार की आन बान शान, मजदूर, किसान, नौजवान की एकमात्र आस, हमारे माननीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी और मंच पर विराजमान अन्य पार्टी पदाधिकारी एवं सुपौल जिला के जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के पदाधिकारीगण, सुपौल जिला के प्रखंड के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सभी पंचायत के अध्यक्ष एवं उसकी कमेटी के सारे सदस्य, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं जो आपने इतनी बड़ी तादाद में यहां पहुंचकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। दोस्तों, प्रश्न है, आज हम सारे लोग यहां क्यों इकट्ठे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी विगत कुछ महीनों में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नई पार्टी बनानी पड़ी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से, और उस पार्टी के विस्तार के लिए निर्देश दिया गया जो हम लोग पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दें। और इस उद्देश्य से हम लोग इस काम में लगे और आज उसी का ये नतीजा है। यहां हजारों हजार की संख्या में लोग हॉल के अंदर मौजूद हैं और बाहर भी उतने लोग मैदान में हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, साथ ही सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी का प्रयास है, परिश्रम है जो आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये संख्या बहुत कम है। हमारे आज तक, कल मैं गणना कर रहा था जो कितने सदस्य बन चुके हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे 22,000 कार्यकर्ता बन चुके हैं और हर एक पंचायत में मेरा लक्ष्य है जो 208 कार्यकर्ता हमारे होंगे। 13 प्रकोष्ठ है मुख्य प्रकोष्ठ को मिलाकर, और हर एक प्रकोष्ठ की एक कमेटी होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे, 5 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 5 सचिव और अध्यक्ष, ये मिलाकर के 16 सदस्यीय कमेटी होगी हर एक पंचायत में, और 13 प्रकोष्ठ है मुख्य प्रकोष्ठ मिलाकर, तो ये संख्या 208 बनती है। और हमारे यहाँ 181 पंचायत था, 5-6 पंचायत नगर परिषद में चले गए हैं, तो ये सारा मिलाकर, और सुपौल लोकसभा का क्षेत्र भी मिला दें, सिंहेश्वर विधानसभा, तो ये लगभग 224 पंचायत बनता है और ये संख्या लगभग 70,000 पहुंच जाएगी जब इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है, जो भी पंचायत अध्यक्ष हैं
प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं सभी प्रकोष्ठ के, आप अपने काम में लग जाएं। मिशन अभी भी अधूरा है। हम लोग निश्चित रूप से कुछ कदम आगे निकल चुके हैं, अभी बहुत रास्ते तय करने हैं। आपका समर्थन चाहिए ही चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस काम में आज से ही लग जाएं। दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे जरूर जाना चाहूंगा। हमारे साथी ने हमें थोड़ा समय दे दिया है, तो हमें लगता है काफी समय है, कुछ 10-15 मिनट जरूर लूंगा। जरूरत क्यों पड़ी? आप देखेंगे 90 के दशक के बाद बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, समाजवादी विचारधारा के लोग आए, उसमें 3 मुख्य रूप से बड़े नेता हुए। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी उस समय के बड़े नेता थे। लालू यादव जी के पतन के बाद जो उद्भव हुआ वह था नीतीश कुमार जी। हम सभी ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया उस जंगल राज के विरोध में, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और सभी ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया। उसके बाद भी कई पार्टियां बनी और नीतीश कुमार जी ने लवकुश का नारा लगाया। बाद में अति पिछड़ा समाज के लोग जुड़े, दलित महादलित के लोग जुड़े, अगड़े समाज के लोग जुड़े, और सारे समाज के लोगों को जोड़कर इसने बिहार प्रदेश पर पिछले 18 साल से शासन किया और आज भी कायम है। दोस्तों, इस क्रम में जितने भी लोग उससे जुड़ते गए, चाहे लवकुश समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, दलित महादलित समाज के नेता हो, सभी को इसने आश्वासन दिया, सभी को फुसलाया इसने और कहा मेरे बाद कौन, अब तो आप ही लोग हैं और आप ही आगे बिहार के भविष्य हैं और हमारे बाद आप ही बिहार को संवारेंगे, सजाएंगे, आप ही नेतृत्व करेंगे। और इसी क्रम में हमारे माननीय नेताजी उनके झांसे में आ गए, उनके बहकावे में आ गए और इन्होंने अपनी बनी बनाई पार्टी, कई वर्षों की पार्टी का विलय कर दिया। इन्होंने सोचा नीतीश कुमार जी हैं, मुकरेंगे नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कैसे धोखा दे सकते हैं। बहकावे में आ गए, बनी बनी पार्टी का विलय करवा दिए। और उसके बाद क्या हुआ? जो सम्मान मिलनी चाहिए थी निश्चित रूप से नहीं मिला। कई वर्षों तक देखे भी, कैबिनेट का भी विस्तार हुआ। निश्चित रूप से जिस कद के ये नेता हैं, आज के समय में बिहार में मैं मानता हूं सर्वोपरि है, सभी को स्वीकार है और सभी समाज के नेता हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो या लवकुश समाज के हों, सभी के सम्मानीय नेता हैं और सभी को स्वीकार है। इस कद के नेता को आपने पार्टी में लाया, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, आपने उप मुख्यमंत्री हो या और भी महत्वपूर्ण कैबिनेट में मंत्री हो, कोई भी पद नहीं दिया। उसके बाद जो स्थिति बनी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया, पार्टी की बैठकें होती थी, सौतेलापन व्यवहार था। ऐसा लगता था ये बाहर से जनता दल यूनाइटेड में आए हैं और निश्चित रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग रहा था हमारे साथ तो धोखा हो चुका है। वहां तक बातें ठीक थी। पिछले 3-4 महीने में उसके बाद इनको महत्वाकांक्षा बढ़ गई। इन्हें लगा मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं।
और इन्होंने उन सभी लोगों का जिनके वोट पर ये पिछले 18 साल से सत्ता की शीर्ष पर काबिज हैं, उनका मोह भंग कर, उनसे छलावा करके ये उन लोगों के साथ आ गए जिनके विरुद्ध ये सारे नेता लोग, सारे कार्यकर्ता और सारी जनता इनके साथ आई थी। ये उन्हीं की गोद में बैठ गए और कहने लगे मैं लालटेन जलाऊंगा, दोबारा लालटेन जलाऊंगा। निश्चित रूप से ये जरूर मिल गए। पार्टी का निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं पार्टियां जरूर मिल गई, नेता जरूर मिल गए, लेकिन जनता नहीं मिली है। जनता जो है, नेता की मती मारी जा सकती है, लेकिन जनता की मती नहीं मारी गई है। जनता स्वस्थ है, बुलंद है, और वो नेता के बहकावे में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ नहीं जा सकते हैं। मैं बताऊं, उम्र का भी तकाजा होता है। हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री उम्र भी ढल चुका है, और उम्र जब ढलती है बुद्धि विवेक भी चला जाता है, ऊर्जा घट जाती है, वह जोश नहीं रहता है, वह जुनून नहीं रहता है, कुछ करने की तमन्ना नहीं रह जाती है, ललक नहीं रह जाती है। जब सत्ता के शीर्ष पर पिछले 30 साल से वो कायम है, तो निश्चित रूप से मेरा तो मानना है अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बची कुची है वह कायम रह सके। दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोगों ने नई पार्टी बनाई। हमें लगा जो हमारे वोटर्स हैं वो भटक रहे हैं, कहां जाएं, किनके साथ जाएं। एक ही आस अब बची है, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जो अति पिछड़े के नेता हैं, अगड़े के नेता हैं, लवकुश समीकरण के नेता हैं, वही एकमात्र विकल्प बचता है। और हमने संगठन के विस्तार की ठान ली। और आपका आज प्यार है, आपका जोश जुनून है, जो आज जहां 200-400 कार्यकर्ता होते थे, छोटी सी सभा में हजारों हजार कार्यकर्ता आ जाते हैं। और निश्चित रूप से यह संदेश सभी पार्टियों को गया है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी 100 गुना ज्यादा मजबूती से आ गए हैं जब से उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है। दोस्तों, आप हमारे पीछे जो बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगा हुआ है, 2 बातें लिखी हुई है, जय किसान जय नौजवान। और भी कई मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में, और भी कई बातें हैं, लेकिन मुख्य विषय जो है किसान का है और नौजवान का है। और हम लोग ये 2 प्राथमिकताएं हैं और उनके लिए हमारी पार्टी काज करना चाहती है। किसान की बात लें तो 70% आबादी बिहार की किसान ही है, और आप इसको स्वीकार ही करेंगे जो किसान की स्थिति निश्चित रूप से दयनीय है और चिंता का विषय है। युवा की बात लें तो बिहार से 2 करोड़ मजदूर पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में भारत के, और वहां खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं। कोई सम्मान नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, पंजाब दिल्ली में जो मजदूर काम करते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और किस भाषा में बिहारी मजदूर से बात करते हैं। बात बात में तो गाली ही देते हैं। सही है ना? निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। मेरी पार्टी ये नहीं कहती है मैं पलायन रोक दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे बिहार के नौजवान मजदूर सम्मानजनक जिंदगी जरूर जी सकते हैं। मजदूरी भी करेंगे तो सम्मान के साथ करेंगे, हमको उस लायक बना देंगे। जो अभी 5-7 हजार बचा पाते हैं,
वह 20,000 बचाएंगे। धूप बरसात में काम नहीं करेंगे, एसी कमरे में पंखा जहां है वहां काम करेंगे। और 7,000 8,000 जो बचाते हैं वह 20,000 कैसे बचाएंगे, इसके लिए तरकीब हमारे पास है, उपाय हमारे पास है। मैं छोटा उदाहरण देकर बताता हूं, आपको अगर समझ में आए तो बताइएगा, ताली से बताइएगा। बिहार में लगभग 8,500 पंचायत हैं और हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल जरूर है। आप इसे निश्चित रूप से मानेंगे, जो सरकारी व्यवस्था है पढ़ाई की, उस पढ़ाई से आपको ना तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती है। तो आप क्या करेंगे? किसान के बच्चे हैं, या तो खेती बाड़ी करेंगे, या जिनको खेती बाड़ी भी उतनी नहीं है, जरूरत नहीं है खेत में उतने लोगों की, तो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाएंगे। मजदूरी क्या मिलती है? 500 रुपया रोज भी कर लें, 25 दिन काम करें, 12,500 बनता है। उसमें 4,000 4,500 कम से कम आपको रहने खाने के लिए खर्च भी पड़ेंगे। तो बचत क्या हुआ? अधिक से अधिक 8,000। क्या इस 8,000 में हम सम्मानजनक जिंदगी जी सकते हैं? यह कैसे 20,000 होगा, मैं उसकी बात बता रहा हूं। जो प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल है, वहां 2-4 कमरे और बढ़ाने हैं, ITI की ट्रेनिंग देनी है। और आप मानिए, ITI की ट्रेनिंग जब कर लेंगे, इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, एसी मशीन ठीक करेंगे, फिटर हो जाएंगे, मैकेनिक हो जाएंगे। वही मजदूर, वहां ज्यादा दिमाग की भी जरूरत नहीं है, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा वही ITI की पढ़ाई करेगा। तो ऐसे लोग जो हैं 20-25 हजार की नौकरी पालेंगे। दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे, 20-25 हजार रुपया कमाएंगे। और आप बताइए, जब इतने पैसे बिहार में आएंगे तो क्या बिहार गरीब रहेगा? गरीब रहेगा? बिहार खुशहाल होगा। जिस दिन बिहार के किसान खुशहाल हो जाएंगे तो क्या बिहार गरीब रहेगा? तो बिहार के किसान कैसे खुशहाल हो, बिहार के नौजवान कैसे रोजगार पाएं, कैसे उसकी आमदनी बढ़ेगी, इन विषयों पर हम लोग चिंता करते हैं, हमारी पार्टी चिंता करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है जब बिहार वही बिहार होगा जो स्वर्णिम बिहार की गाथा है, गौरवमयी बिहार है। क्योंकि बिहार के लोग कायर नहीं होते हैं, बिहार के मजदूर कामचोर नहीं होते हैं। मेरा तो मानना है, बिहार से मेहनती लोग भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमारी पार्टी का गठन हुआ है और हम पहली प्राथमिकता जो है किसान और नौजवान को देते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपका प्यार चाहते हैं, आपका समर्थन चाहते हैं, और आपका प्यार और समर्थन रहेगा तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जो बिहार की चर्चा पूरे देश ही नहीं विश्व में होगी, और वही गौरवमय इतिहास जो बिहार का है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये बताऊं, आपका इसी तरह से अगर प्यार मिलता रहा और आपने जितनी आशा मुझ पर रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगा और आपकी आवाज को सड़क से संसद तक जहां बुलंद करने की जरूरत होगी मैं करूंगा।